हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग होती है, हर एक बात मैच हो ही नहीं है। रीडिंग टाइमलेस रहने वाली है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं करंटली आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं आपके लिए कलेक्टिव। पर्सन की एनर्जी इस समय आपके लिए क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दीजिए। 3 ऑफ कप्स। ओके, एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर इंसान आपको अपना बेस्ट फ्रेंड देखे। सबसे पहले तो एक ऐसा फ्रेंड जिसके साथ वो अपनी हर बात शेयर कर सकता है, ठीक है। एक पार्टी वाइब में भी है ये पर्सन, जैसे मतलब बोरिंग लाइफ हो गई है, पार्टी में जाना है आपके साथ और इन्जॉय करना है लाइफ को, और फिर से वही हैप्पी वाइब वापस लेकर आनी है। फिर से वो ग्रुप ऑफ पीपल जो आप लोग पहले एक साथ रहा करते थे, फिर से वो उनका यूनियन चाह रहे हैं सबका कि एक साथ मिलें, फिर से बातें करें, फिर से दोबारा से आप लोगों के बीच में, जैसे कहते हैं ना कॉलेज टाइम में कभी आप मिले हो, फिर 10 साल बाद आप लोग मिलो, तो वो आप लोगों को ये होगी वो 5-6 लोग जो हम ग्रुप में थे वो सब वापस आ जाएं, फिर एक साथ हो जाएं हम लोग, तो वो फिर से मस्ती मजाक हो। तो एक वैसा वाइब इनके अभी इस टाइम पे इनको लग रहा है। दूसरा, ये यूनियन चाह रहे हैं आपके साथ, क्योंकि 3 ऑफ कप्स बहुत सारे लोगों के लिए यूनियन की एनर्जी को भी रिफ्लेक्ट करता है। मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, आप बहुत लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, और उन चीज़ों के लिए ना आप मतलब मेहनत करते हो। आपने बहुत शून्य से अपनी लाइफ को स्टार्ट किया है और बहुत अचीव भी किया है लाइफ में, ठीक है। कहीं ना कहीं ये एनर्जी बता रही है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को बैकलेस ड्रेसेस बहुत पसंद है आप पे, या फिर आप कह सकते हो कट स्लीव्स बहुत पसंद हैं। कुछ लोगों के लिए आप ये कह सकते हो कि पर्सन डेफिनेटली देखो, जैसे कमर में हाथ डाला हुआ है ना, ऐसे मतलब ये एक मोमेंट कि जैसे एक हक है आपके ऊपर उनका, वो मोमेंट बहुत मिस कर रहे हैं। ओके, मैं यहाँ एक चीज़ और बोलूँगी, सबके लिए तो नहीं है ये मैसेज, पर किसी एक के लिए मैसेज आ रहा है, किसी एक या दो के लिए, कि सेम किसी का सेम जेंडर में थोड़ा इंटरेस्ट है किसी का, ये मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज आया है। तो यहाँ पर वो है कि वो मतलब सबके सामने खुल के नहीं ये बात बोल पाते हैं, शायद आपको उन्होंने बताया है या आपसे उन्होंने कभी डिस्कस किया है, या आप के साथ उनका ये रिलेशनशिप रहा है। आई डोंट नो किसके लिए मैसेज आ रहा है, बट है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑफेंड नहीं होना है, क्योंकि हर किसी की अपनी लाइफ है और वो जीना चाहते हैं अपनी लाइफ को, ठीक है। तो ये एनर्जीज मैं यहाँ देख पा रही हूँ, क्योंकि ये पेज ऑफ पेंटिकल के साथ आ रहा था। बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन आपको अप्रोच करके हेलो हाय कॉन्टैक्ट मैसेज करने की कोशिश करना, या उसके बारे में सोचना विचार करना, ऐसी एनर्जी है। और मैंने कहा ना, जैसे आप कॉलेज लाइफ में मिले और फिर 10 साल बाद आप लोग अगर मिल रहे हो, तो वो वाली एनर्जी है कि मतलब बिल्कुल वो बचपने से रिश्ते को स्टार्ट करना, शून्य से रिश्ते को स्टार्ट करने का मन है इस पर्सन का, फिर से चीज़ें ठीक करने का मन है। और कभी अगर ऐसी इनसे गलती हुई, जो कि मैंने कहा सेम जेंडर वाली, तो उस चीज़ के लिए हो सकता है अपॉलॉजी भी करना चाहें, क्योंकि हो सकता है आप उस टाइम पे ऑफेंड हो गए इनसे, ठीक है। ऐसी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। लेट्स चेक यहाँ पर क्यों है ये कार्ड। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ने, मतलब आप ये कह सकते हो, बहुत ज़्यादा फिजिकल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करी, कहीं पर भी इमोशनल होने की कोशिश नहीं करी, ठीक है। अथॉरिटी रखने की कोशिश करी आपके ऊपर, एंड बहुत ज़्यादा स्टबन ये रहे एक टाइम पर, और बहुत ज़्यादा इन्होंने ना, सिर्फ क्योंकि जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स होती है ना, ये बहुत ज़िद्दी होती है, ठीक है, और इसको किसी की नहीं पड़ी है। तो यहाँ पर ये एनर्जी ऐसी है कि इस पर्सन को ये था कि मुझे किसी की नहीं पड़ी है, मुझे सिर्फ अपने बारे में सोचना है, ठीक है। काम करियर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना है, ऐसे ये पर्सन थे। और कहीं ना कहीं कुछ सीक्रेट्स भी इन्होंने आपके सामने जो है रखे हैं। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिनेरियो, मतलब फ्रेंड्स में ही आपके साथ भी रिलेशनशिप है, किसी और के साथ भी रिलेशनशिप है, ऐसा इस पर्सन ने रखा है रिश्ता। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ये भी है कि इस पर्सन ने आप कह सकते हो कि सच्चाई बहुत सारी छुपाई हैं अपने बारे में, बहुत सारे सच आपसे छुपा रखे थे, ठीक है। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत ज़्यादा होल्ड रखने वाला इंसान कह सकते हो आप, कि मतलब मेरा ही रूल हो, मेरे ही रेगुलेशन हो, मेरी ही तरीके से रिश्ता बने, ऐसा एक पर्सन। बॉसी नेचर आप कह सकते हो, ठीक है ना। बॉसी नेचर इस पर्सन का था, क्योंकि एम्परर के साथ आ रहा है ये कार्ड, तो डेफिनेटली बॉसी नेचर था। कुछ लोगों के लिए आप दोनों से सेपरेटली मैरिड हो, तो जिस वजह से ये पर्सन तब नहीं आपकी तरफ आगे बढ़ पाए, बट अभी एज अ फ्रेंड आपके साथ रहना ज़रूर चाह रहे हैं।
नेक्स्ट एनर्जी है होप। मैंने होप की बात यहाँ पर भी कही थी स्टार्स को देख के, और स्टार का कार्ड आ गया, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, ओके। स्टार की एनर्जी होप की एनर्जी को बताती है, विद पेज ऑफ कप्स ऑल्सो कि ये भी होप की ही एनर्जी को बता रही है। और ये एनर्जी ये बताती है कि पर्सन कहीं ना कहीं इस रिश्ते में प्रे करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। कहीं ना कहीं क्लैरिटी भी इन्हें थोड़ी आपको लेकर मिल रही है कि आप भी इस रिश्ते को बनाना चाहते हो, ठीक है। ये क्लैरिटी आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में क्या चाहते हो। कुछ लोगों के लिए कि इस पर्सन की लाइफ में कोई इनसे छोटे हैं, मतलब इनसे एज में छोटे हैं, या कोई नए इंसान इनकी लाइफ में आए हैं जिन्होंने इन्हें क्लैरिटी दी है अबाउट यू, ठीक है। कुछ लोगों ने, आपके सिबलिंग्स ने, आपके फ्रेंड्स ने इन तक मैसेज पहुँचाया है कि आप भी इस रिश्ते को बनाना चाहते हो। तो उस चीज़ की क्लैरिटी नहीं मिली है। द स्टार कहीं ना कहीं क्रिएटिव एनर्जी की बात करता है, तो ये किसी क्रिएटिव आइडिया पर भी काम कर रहे हैं, कैसे आपको प्रपोज किया जाए, कैसे रिश्ता दोबारा बनाने के लिए इनिशिएट लिया जाए। एक ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। द स्टार की एनर्जी ना डिटैचमेंट भी बताती है, तो बचपने से या इमेच्योरिटी से थोड़ी डिटैचमेंट हो रही है, और थोड़े से आप कह सकते हो मेच्योर लेवल पर आपके पार्टनर जो हैं एक्शन इनिशिएट लेने के बारे में सोच रहे हैं। स्टार का जो काम होता है, जो स्टार कार्ड होता है, वो कहीं ना कहीं मेहनत की बात भी करता है, तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में मेहनत करने के बारे में सोचा जा रहा है। और यस, ऐसा नहीं है कि मतलब उम्मीद टूट गई है, उम्मीद नहीं टूटी है इनकी, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपके पर्सन आपको आपसे मतलब खुद को आपसे थोड़ा कम आंकते हैं, मतलब उनको लगता है आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटी वाइब में हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपकी अच्छी पोस्ट है, आपके पेरेंट्स का अच्छा काम, करियर, बिजनेस है, स्टेटस आपका अच्छा है, ठीक है, फैमिली आपकी बहुत रिच है। तो इस पर्सन को लगता है शायद वो खुद इतने नहीं है आपके लिए, जितना आप अच्छी लाइफ स्टाइल जीते हो, शायद वो इतना आपके लिए नहीं है। इस पर्सन को ऐसा लगता है, ठीक है। दूसरा कि यहाँ पर ऐसा है कि 6 ऑफ वॉन्ड अगर आ रहा है तो कहीं ना कहीं पहले इस पर्सन को बड़ा मतलब पता नहीं था इस पर्सन को आपके बारे में, तो इस पर्सन को लगता था कि शायद क्या ही हो आप। फिर धीरे धीरे इस पर्सन को अपनी ईगो आने लग गई। बट अगर अभी देखा जाए तो अभी इसको पता लग रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि काम करियर से ही इंसान बड़ा होता है, कुछ लोग व्यवहार से भी बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिच होते हैं व्यवहार से। तो वो चीज़ें आपके बारे में पता चल रही हैं, यहाँ क्लैरिटी मिल रही है। दूसरा ये कि इस पर्सन ने नेम फेम सक्सेस के लिए, अटेंशन के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है मतलब मैं ये बोलूँगी कि आपसे जो डिटैच हुए ये पर्सन, जो आपसे दूर हुए ना, वो इसलिए हुए कि पब्लिकली आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये बहुत रिच, मतलब ये रिच तो नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा पब्लिक फिगर है ये इंसान, या फिर ये सबके सामने आपको नहीं एक्सेप्ट कर सकते, या आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, एक वो डर था इस पर्सन के अंदर, ठीक है। कुछ लोगों के अंदर ये था कि मुझे कुछ लाइफ में करना है, उसके बाद ही मैं जो है इस रिश्ते में या ऐसे रिश्ते में, लव लाइफ के रिश्ते में जो है एंट्री करना चाहूँगा या चाहूँगी। मुझे लाइफ में सबसे अटेंशन चाहिए, ठीक है। तो अब ये वाली एनर्जी में थोड़ा सा ये पर्सन स्पिरिचुअलिटी की तरफ आए हैं कि नहीं, सबसे अटेंशन मिलना ही नहीं है कि हर कोई आपको, मतलब हर कोई अगर आपके आगे आके आपको हाथ जोड़ के नमस्ते कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि हर कोई आपका सगा है। तो वो चीज़ इसको क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, कि इसको कितने लोग प्लीज़ करते थे ना, कितने लोग अटेंशन देते थे, तब इसको लगता था सब मेरे अपने हैं। बट जब थोड़ा सा टाइम आता है तब पता लगता है कौन अपना कौन बुरा। तो यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी में भी इस पर्सन को थोड़ा सा अवेकनिंग आप कह सकते हो इस पर्सन की हो रही है, या इसका ध्यान स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से इसको ये लग रहा है कि सब कुछ नेम फेम सक्सेस ही नहीं है, रिश्ते भी बहुत कुछ हैं। ओके, तो ये आपको डेफिनेटली प्रे करते हैं आपके लिए यूनिवर्स से। यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल, ये ऐसे याद करते हैं आपको, मिस करते हैं आपको। 5 ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों की वजह से दूर होने की वजह से इनके घर में भी थोड़े स्ट्रगल आए हुए हैं, कर्मा आया हुआ है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं। तीसरा ये, यहाँ पर पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे ये अकेले हैं, कोई इनका साथ नहीं दे रहा, फैमिली नहीं साथ दे रही, सोसाइटी साथ नहीं दे रही, आप नहीं साथ दे रहे, तो ये अकेले ही इस रिश्ते में या अकेले ही अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। कहीं ना ये मतलब जो पास्ट रह गया ना, उसी के अंदर घुसे हुए हैं। अगर ये सिर उठा के ऊपर और इस
की को देख लें तो कहीं ना कहीं गेट खुल सकता है, बट उसका ध्यान वही है कि ये हो गया वो हो गया, अभी विक्टिम मेंटालिटी में इस पर्सन का ध्यान है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आई डोंट नो, एक इसके लिए मैसेज आया है कि इन्होंने घर छोड़ दिया है, और मुझे 444 नज़र आया जब मैंने ये बात बोली। इन्होंने या तो घर छोड़ दिया है, इन्हें घर से निकाला गया है, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। ओहो 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 ओ ओ हम्म 4 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बताती है कि एक टाइम पे इस पर्सन ने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था, ठीक है, आपको हर्ट किया, या इन्होंने कभी आपको कहा हो कि यार तेरे साथ बोर फील होता है, या तो बहुत बोरिंग है, कभी आपको मतलब थोड़ा ना आपको नीचा दिखाया हो कभी, वो चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। अब इनको भी कोई नहीं समझ रहा, इनको भी हर कोई अपनी लाइफ से दूर कर रहा है, इनको भी फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं, इन्हें भी पता लग रहा है कि जब घर से बाहर निकला जाता है, या जब लोग नहीं अंडरस्टैंड करते हैं, या जब मेरे अंदर कमियां निकलने लगती हैं, लोग मेरे अंदर कमियां देखने लगते हैं, तो कैसा फील होता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इनको इन ये मतलब रिग्रेट में है ये कि अब आप इनको नहीं पूछ रहे हो क्योंकि आप इनसे ज़्यादा अच्छे वाइब में हो, ठीक है, सेलिब्रिटी वाइब मैंने आपको बोला ही है, ठीक है। तो अब आप इन्हें नहीं पूछ रहे हो, आप कोल्ड बिहेव कर रहे हो, तो इन्हें ये वो एहसास हो रहा है कि जब मतलब आपने जब इन्हें प्रपोज किया था तब इनका ध्यान कहीं और था, बट अब जब ये आपके पास आ रहे हैं तो आपका ध्यान कहीं और है, तो वो कैसा फील होता है ना वो पता लग रहा है, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, तब ये अपने काम में, करियर में, पैसों में बहुत व्यस्त थे, अब आप अपने काम, करियर, पैसों में व्यस्त हो, ओके। ओह माय गॉड, ओह कार्ड्स कैसे गिरे हैं, इतने सारे कार्ड्स गिरे हैं, चलो ले लेते हैं कार्ड्स, कुछ तो कहना ही चाह रहे हैं। कीप एन ओपन माइंड, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये जो दुनिया में ढूंढ रहे हैं ना वो आप हो, मतलब इन्हें ये था कि मेरा सोलमेट ऐसा होगा वैसा होगा, तो वो थोड़े से क्लैरिटी मिल रही है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, बहुत कंट्रोल करने की कोशिश भी करी है, घमंड दिखाने की कोशिश करी है, और कंट्रोल तो मैंने कहा ही है, अथॉरिटी दिखाने की कोशिश करी है आपको, ठीक है। यहाँ पर है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब शायद इस पर्सन में वो अट्रैक्शन, वो पैशन नहीं रहा, या वो लुक्स नहीं रहे, वो चार्मिंग एनर्जी नहीं रही इस पर्सन की, जैसे आप पहले इसको चेज़ करते थे, आप इसको चेज़ नहीं करते तो उसको अपने ऊपर डाउट हो रहा है। दूसरा है इंगेजमेंट, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए, माइनर कुछ लोग, सबके लिए नहीं है ये बात यहाँ पर, कि इस पर्सन की लाइफ में या तो इसकी एंगेजमेंट हो गई है, या फिर आपके साथ एंगेजमेंट हुई और फिर ब्रेक हुआ रिश्ता, जिसको लेकर ये थोड़ा परेशान चल रहे हैं अभी अंदर ही अंदर, ठीक है। यहाँ पर है हीलिंग फैमिली इशूज़, तो डेफिनेटली मैंने बोला ही है, फैमिली में प्रॉब्लम चल रही हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, इनको सबने डिटैच कर दिया है, इनकी किसी के साथ बन नहीं रही है, कोल्ड बिहेवियर इनको पता लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फैमिली इशूज़ में ये थोड़ा सा अभी उलझे हुए हैं। दूसरा है यहाँ वर्क ऑन योर रिलेशनशिप, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, तो डेफिनेटली यहाँ पर मैंने बोला ही है कि 3 ऑफ कप्स, पहला जो कार्ड आ रहा है वो यही कह रहा है कि वो चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, बट इस चीज़ के लिए मैं ये बताऊँगी कि यहाँ पर अभी एक ऐसे मतलब बहुत कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं, चीज़ों को धीरे धीरे ठीक करना चाह रहे हैं, ठीक है, हील करना चाह रहे हैं। वेडिंग, कुछ लोगों के लिए इस पर्सन की या तो वेडिंग हो गई है या फिक्स हो रही है, या फिर ये आपके साथ वेडिंग करना चाहते हैं, बट पहले चीज़ें जो भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, ये एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। यहाँ पर नेम इनिशियल्स देखते हैं, GNWLQE, आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मैं डाइस से भी देखूंगी कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। फटाफट पार्टनर का नाम लो, देखते हैं पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। वाओ, तो पहली एनर्जी तो यहाँ पर आ रही है नंबर 6 की एनर्जी, जो कि ये बताती है कि बहुत ऑर्गेनाइज वे में चलना चाह रहे हैं, लेवल अप करना चाहते हैं, बस स्टेप बाय स्टेप चलना चाह रहे हैं। दूसरा, किसी चीज़ को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ करने के बारे में सोच रहे हैं, बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं, हार्मनी आप कह सकते हो रिश्ते में चाहते हैं, कहीं ना कहीं मिस बहुत करते हैं, ठीक है, विजिट करने के बारे में सोचा जा रहा है। यहाँ पर नेक्स्ट है कि आपके पर्सन, आप ये कह सकते हो कि जैसे एक भ्रम होता है ना, उस भ्रम में से थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी मिलनी स्टार्ट हो गई है। तीसरा यहाँ पर एनर्जी है कि आपके पर्सन डेफिनेटली न्यू बिगनिंग चाहते हैं, और इस न्यू बिगनिंग के लिए आप ये कह सकते हो कि कोई स्टैंड लेना, किसी से बात करना, इस बारे में सोचा जा रहा है। तीसरा, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए अभी आप कह सकते हो कि आपके पर्सन कुछ बातें छुपा रहे हैं, पूरी तरीके से आपको सब कुछ बताया हुआ नहीं है, सब कुछ आपके सामने नहीं है, अभी बहुत कुछ आपसे छुपा हुआ है, और कहीं ना कहीं कार्मिक आप लोगों के बीच में कुछ चीज़ें चल रही हैं जो पूरी होनी ज़रूरी हैं, ओके। चार्म्स देखते हैं यहाँ पर,
ओके, आईफिल टावर यहाँ पर आ रहा है। हो सकता है ट्रैवल आप लोग बहुत करते हो या ट्रैवल के दौरान आप लोग मिलते हो, या दूसरे यहाँ पर आप लोगों ने ट्रैवल किया है इस आईफिल टावर के आसपास, या कुछ लोग आप कह सकते हो कि एक टावर मोमेंट आया है जहाँ पर पर्सन आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं, चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए, ये बात सबके लिए नहीं है, बट यहाँ पर ये है कि आईफिल टावर ये भी बता रहा है कि आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, कंट्रीज़ अलग हो सकती हैं, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन ठीक नहीं है और समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअली, ठीक है ना, कि मतलब लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग की तरफ थोड़ी ज़्यादा जा रही हैं। लेट्स चेक नेक्स्ट एक्शन। ओहो, मैसेजेस, पहले मैसेजेस लेते हैं। न्यू चैप्टर, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। मैं बोल रही हूँ ना कि वो चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं, जो पास्ट है उसे लेट गो करना चाह रहे हैं। ऐसी एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही हैं। भाई लेट गो करो और एक नया चैप्टर स्टार्ट करो, चाहे एज अ फ्रेंडशिप ही स्टार्ट करें, बट चीज़ों को ठीक करने के लिए वो पास्ट से मूव ऑन होना चाह रहे हैं। ओके, आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल द टाइम। तो डेफिनेटली वो चाहते हैं आपको, एंड थोड़ा बैलेंस चाहिए। उनको भी लगता है कि आप शायद थोड़े से बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, आप थोड़ा करियर की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, वो डरते हैं आपसे बात करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर वो पूछना चाहते हैं कि आप भी उनके बारे में सोचते हो या सिर्फ वही आपके बारे में इतना सोचते हैं। नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन का आपके लिए क्या हो सकता है, लेट्स चेक। 5 ऑफ कप्स, रिग्रेट्स तो हैं ही, पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड द डेविल। देखो इतना ऑब्सेस्ड है ये पर्सन कि अगले 1 घंटे में भी कांटेक्ट आ सकता है आपको, अगले 1 घंटे में भी कांटेक्ट आ सकता है। और यहाँ पर मैक्सिमम एनर्जी आपको 2 दिन मतलब अगले 48 घंटे में बोलूँगी आपको मैक्सिमम। मैं जब पता है मैं स्टार्टिंग में जब रीडिंग करने बैठी थी ना, तो मुझे था नेक्स्ट एक्शन ना अगले 48 घंटे का देखूँगी, और सच में मैं भूल गई वो बात कि नेक्स्ट 48 आवर्स का बताना है आपको। और देखो यहाँ पर यूनिवर्स ने आपको बता दिया कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको कॉन्टैक्ट मिल सकता है। ठीक है, लेट्स चेक बाबा क्या साइन देना चाह रहे हैं, मैसेज देना चाह रहे हैं आपको। क्लेम ज़रूर करना कि मैं नेक्स्ट 48 आवर्स में कॉल रिसीव कर रहा हूँ, मैसेज रिसीव कर रहा हूँ, कर रही हूँ। ठीक है, लुक विद इन, गॉड इज़ विद इन यू इन योर हार्ट एंड माइंड। तो यूनिवर्स आपके साथ ही हैं, यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ तो बता रही हैं, बाबा आपको कुछ ना कुछ तो बता ही रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको साइन मिल रहे हैं। तो वो उनको थोड़ा देखने की कोशिश करो। दूसरा, अगर आप थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हो ना, वो आपके लिए बेस्ट है। फिर है यहाँ पर कंपैशन, किसी नीडी की हेल्प करने के लिए यूनिवर्स आपको कह रही है। और हो सकता है आपको विद इन 8 डेज़ कोई ऐसा इंसान जो बहुत नीड में है वो आपसे हेल्प भी मांगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो चैनल मैसेज आ रहा है ना, हो सकता है, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही वो मतलब कुछ हैंडीकैप कोई पर्सन आपकी तरफ आ सकता है जो आपसे हेल्प मांगे, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो जिसको सच में, मतलब मैं ये नहीं, वो बहुत बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होगा कि वो बहुत अच्छे घर से होंगे या बहुत, मतलब उनको सच में ज़रूरत होगी आपकी। जैसे शनि से जुड़े हुए लोग, जैसे लेबर हो गए, ठीक है, आपके घर की मेड हो गई, या आपके मतलब आपके आसपास स्वीपर्स हो गए, कोई ना कोई एक इंसान आपसे हेल्प मांगने वाला है। और कुछ लोगों के लिए कोई ऐसा होगा जो हैंडीकैप होगा। तो अगर वो आपसे हेल्प मांग रहे हैं ना, तो यूनिवर्स आपको डेफिनेटली ये बता रही है कि येस, ये आपके लिए साइन है कि यूनिवर्स आपके साथ है। ठीक है, एंड मेडिटेशन स्टार्ट कर दो। सो ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मुझे बताना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। चल दें, टेक केयर, बाय, ओम साई राम।